हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 प्रश्न नंबर 2। दोस्तों हाँ, प्रश्नावली 9.1 प्रश्न नंबर 2 का सलूशन आपको एक शानदार तरीके के साथ दिया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। तो कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इससे पहले आप कोई एक समझ लीजिए, ये कोई आपका एक पेड़ है। तो चलिए, एक कोई आपका एक पेड़ है ये। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कोई पेड़ है और ये आंधी आने की वजह से टूट गया। क्या हो गया दोस्तों? टूट गया है। तो चलिए, अब इसको तोड़िए। तो कैसे टूटेगा? मान लीजिए आंधी आया और यहाँ से ये पेड़ इतना जो ऊपर वाला भाग ये टूट कर नीचे गिर गया है। ठीक, ये इतना भाग जो ऊपर वाला भाग था वो टूट कर गिर गया है और फिर कह रहा वो जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है तो ये मान लीजिए आपका जमीन है जिस पर ये पेड़ है। तो इस जमीन को ये क्या हुआ? छूने लगता है। तो देख रहे हैं आप, ये छू रहा है। ये भाग देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरी तरह से ये छू रहा है। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कितने का कोण बनाएगा दोस्तों? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। दोस्तों हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है। पेड़ की जो जहाँ पर पेड़ है वहां से और जो शिखर गिरा है टूटकर वहां तक की दूरी जो दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 8 मीटर। तो आप यहाँ की दूरी 8 मीटर दिया है तो आप इसको 8 मीटर लिखेंगे। तो पूछ क्या रहा है? पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई, पूरी पेड़ की ऊंचाई कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, इसको पूछ रहा है। तो चलिए, आप क्या करेंगे, आप ए बी सी डी मान लीजिए। पहले एक बार त्रिभुज को ए बी सी डी। तो ये जो पेड़ की टोटल ऊंचाई है दोस्तों वो बी और डी है, बी डी है। यहाँ से यहाँ तक है जो कि टूटने के बाद ऐसे आके गिर गया है। तो चलिए निकालते हैं कितना आएगा। ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ से सलूशन करिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हम ये एक बार ये भाग लेंगे, यानी कि बी सी और ए सी। यानी कि पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से ध्यान दीजिए, पहले हम इसको निकालेंगे और इसको। तो जब इस भाग को निकालेंगे, मान लीजिए आपका ये यक्स है और ये वाई है। तो जब हम इन यक्स को और वाई को निकालेंगे तो देखिए ये जो भाग है तो ये भी भाग वाई होगा, क्योंकि ये वाई भाग टूट के लटका है ना। तो यही भाग यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ तक ऊंचाई जो वाई है यही टूट कर आया। तो यक्स और वाई दोनों को निकालने के बाद हम जब जोड़ देंगे, दोनों को निकालने के बाद जोड़ देंगे तो हमारे ये से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी से हम एक बार बी सी और भुजा बी सी और ए बी लेंगे। तो भुजा बी सी और ए बी से, तो देखिए यहाँ पर भुजा बी सी जो है ये क्या है? ये देखिए आप, कोण यहाँ पर बन रहा है तो कोण के सामने की भुजा लंब होता है। कोण के सामने की भुजा लंब होता है। तो लंब आपका क्या है दोस्तों? ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है? लंब और आधार किसमें होता है बताइए। चलिए एक आपको फार्मूला बताते हैं हम, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से दोस्तों देखिए, ये लंब ये आधार, ये आधार है। लंब और आधार, तो लंब यहाँ पर है और आधार यहाँ पर है। तो लंब आधार ये वाला टैन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? टैन होता है। तो टैन वाला आप लेंगे, टैन टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? बी सी, आधार ए बी, आधार ए बी।
तो थीटा बराबर देखिए आप क्या दिया, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 दिया है और फिर ये ए बी बराबर 8 दिया है और आप सी डी को बी सी को x माने हैं और ए सी को y माने हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 लिखेंगे, बी सी के स्थान पे x लिख लेंगे क्योंकि x माने हैं, ए बी के स्थान पे 8 है तो यहाँ पर ए बी 8 है तो 8 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए tan 30 अंश का मान 1/3 होता है तो आप इसको ऐसे उतारेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये नीचे से ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 1 8 हो जाएगा तो 8/3 बराबर यक्स हो जाएगा। तो अब देखिए यक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 8/3। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये आपका यक्स का मान आ गया, अब वाई का मान निकालना है। तो देखिए जो तिरछी भुजा होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं और कर्ण कितना दिया दोस्तों, आप माने हैं वाई। जो तिरछी भुजा होता है वो वही कर्ण होता है, हम इसको वाई माने हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें कर्ण और आधार के लिए यानी कि ए सी और ए बी के लिए जो हमारा पुनः कोण बनेगा ए सी और ए बी के लिए, तो ए सी और ए बी के लिए निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार और कर्ण किस में होता है, ध्यान दीजिए। आधार और कर्ण देखना है तो आपको भी मैं फार्मूला बताया था, क्या आधार कर्ण इसमें आ रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिए आधार कर्ण किस में आ रहा है, इसमें यानी कॉस वाले में होता है। तो चलिए कॉस वाला फार्मूला आप लगाइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आप आधार यहाँ पर क्या है, ए बी बटे ए सी लिखेंगे। तो चलिए लिखिए ए बी बटे ए सी। तो आप ध्यान दीजिए ए बी का मान आपका पहले कॉस थीटा, तो थीटा तो 30 है, 30 रखेंगे बराबर ए बी का मान देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे। और ए सी का मान हम क्या माने थे दोस्तों, ए सी का मान वाई माने थे तो ए सी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, वाई तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान 1/3/2 8/वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाई में कर्ण 3 का गुणा हो जाएगा तो कर्ण 3 गुणे वाई और 2 का 8 में गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16। फिर आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा आपका 16/3। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से आपका टोटल ऊंचाई कितना है पेड़ का, ध्यान दीजिए पेड़ का टोटल ऊंचाई जो है आपका यक्स और वाई है। तो आप क्या करेंगे, यक्स और वाई को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई बराबर यक्स धन वाई। तो चलिए आप करिए पेड़ की ऊंचाई बराबर यक्स धन वाई। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था तो लिखेंगे यक्स धन वाई। पेड़ की ऊंचाई थी तो यक्स का मान आप कितना निकाले थे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स का मान आया था 8/3। तो यक्स के स्थान पे आप लिखेंगे 8/3 धन वाई का मान 16/3 आया था तो यहाँ पर 16/3 लिखेंगे। देखिए कर्ण 3 बराबर है तो आपका कर्ण 3 बराबर रहता है तो एलसीएम हो जाता है, 8 धन 16 लिखा जाएगा। नीचे जब बराबर रहता है तो ऊपर वाला ऐसे उतारा जाता है। तो 16 8 कितना हो गया दोस्तों, 16 8 24 हो गया बटे कर्ण 3 हो गया। लेकिन आपका ये आंसर नहीं आया होगा, हमको करना पड़ेगा इसका परमेयीकरण। तो चलिए इसका परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने के लिए जो कि ये नीचे वाला भाग होता है इसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो आप ये काम करिए, यहाँ पर लिख लीजिए प्रमेयीकरण करने पर तो परमेयीकरण चलिए करिए इसका 24/3 है तो इसका कर्ण 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये परमेयीकरण कहते हैं इसको। चूंकि कर्ण 3 ये है तो इसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 में कर्ण 3 का गुणा करेंगे तो 24 कर्ण 3 हो जाएगा और बटे कर्ण 3 गुणा करेंगे तो कर्ण गायब हो जाएगा। तो ये पहाड़ा पड़ी देखिए 3 कर्ण गुणा करते हैं तो कर्ण हट जाता है 2 कर्ण होने के बाद। तो 3 8 24 आ जाएगा तो 8 बचा, ये कर्ण 3 है तो इसको ऐसे उतार लीजिए
आपका यही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।